टॉप ऑर्डर के बाद पाकिस्तानी बैटिंग डिसऑर्डर फखर जमान और साहबजादा फरहान की 84 रन की ओपनिंग शराकत। साहबजादा फरहान की निस्फ सेंचुरी 57 रन बनाकर पवेलियन लौटे। गेंद को 3 बार हवा के रास्ते बाउंड्री पार फेंका। 5 शानदार चौके भी लगाए। फखर जमान के 40 रन, 2 छक्के और 2 चौके भी शामिल। साइम अयूब 14 रन बनाकर आउट। मोहम्मद हारिस बगैर खाता खोले चल दिए। भारत के कुलदीप यादव की बॉलिंग से कौमी टीम परेशान। भारतीय बॉलर ने पाकिस्तान के 4 खिलाड़ियों को आउट किया। साइम अयूब, सलमान आगा, शाहीन अफरीदी, फ़हीम अशरफ निशाना बने। पाकिस्तान के 8 बल्लेबाज डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। टॉप 3 खिलाड़ी आउट होने के बाद कोई बल्लेबाज जमकर ना खेल सका। मोहम्मद हारिस, शाहीन अफरीदी, फ़हीम अशरफ खाता खोले बगैर रवाना हुए। कप्तान सलमान आगा 8, हुसैन तलत 1, मोहम्मद नवाज 6, हारिस रऊफ 6 रन बना सके। बाबर आजम को हम फिर याद करेंगे, मोहम्मद रिजवान को याद करेंगे कि वाकई आप लोगों की ज़रूरत हमें है। इन एक्सपीरियंस बैटिंग ऑर्डर इतनी अच्छा स्टार्ट किया शहजादा फरहान ने, फिर इन्होंने क्या किया एंड में आके। नवाज के 3 ओवर पड़े थे, उसको 1 ओवर भी नहीं दिया। हारिस रऊफ को ओवर देते रहे, उसने हर ओवर में 18-18, 17-17 स्कोर खाया। ये जो मैच है हारिस रऊफ की वजह से हारे हैं सारा मैच, क्योंकि आप देखिए जब नवाज के 3 ओवर पड़े थे तो हारिस रऊफ को देने की क्या जरूरत है 4 ओवर पूरे। बॉलिंग भी सही तरीके से निकलाई और बैड फील्डिंग, हाथों में आई बॉल को ऐसे मिस कर देना। मैं कोटली सतियों से आया हूँ मैच देखने इसका, अभी इसने क्या किया, गंद किया सारा। तीसरा मैच था, हार गए ये लोग। सलमान अली आगा कैप्टन है, इनको कप्तानी का कोई पता नहीं है भाई। पाकिस्तानी क्रिकेट शौकीन कौमी टीम की शिकस्त पर नाला। खिलाड़ियों और पीसीबी पर बरस पड़े। कहा बल्लेबाजों और बॉलर्स ने गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया। कई मौकों पर यकीनी कैच छोड़े। टॉप ऑर्डर के बाद बल्लेबाजों ने भी गैर जिम्मेदारी दिखाई। शौकीन का बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को टीम में शामिल करने का मुतालबा। पाकिस्तान में अभी तो मतलब जो प्लेयर खेल रहे हैं उनका बोलूं तो शाहीन अफरीदी इज ओके, बट मैं पहले बाबर आजम, रिजवान और नसीम शाह को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। और अगर वो होते तो पाकिस्तान और मैच भी नहीं हारती। भारतीय शौकीन भी बाबर, रिजवान और नसीम को मिस करने लगे। भारतीय खातून फैन बोली तीनों खिलाड़ी प्लेइंग 11 में होते तो शायद मैच पाकिस्तान ना हारता। भारत ने मेगा इवेंट के फाइनल को सियासत ज़दा करार कर दिया। टॉस के मौका पर क्रिकेट की तारीख में पहली बार 2 प्रेजेंटर्स मैदान में आए। पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने पाकिस्तानी प्रेजेंटर और सूर्या कुमार यादव ने भारतीय प्रेजेंटर से बात की। पाकिस्तान के लिए वकार यूनुस, भारत के लिए रवि शास्त्री प्रेजेंटर बने। फाइनल के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड में कोई तब्दीली नहीं की गई थी। भारतीय स्क्वाड में फाइनल मुकाबले के लिए तब्दीलियां की गई थी। हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा को ड्रॉप किया गया था। भारत के हथर्मियों के रिकॉर्ड। एशिया कप फाइनल में पाकिस्तानी कप्तान का ट्रॉफी के साथ अकेले फोटोशूट। भारतीय कप्तान सूर्या कुमार ना आए तो सलमान आगा ने ट्रॉफी के साथ अकेले फोटोशूट किया। मैच से कबल कप्तानों को रवायत के मुताबिक ट्रॉफी के साथ फोटोशूट करवाना था। एक्शन से भरपूर टाकरा बड़ी स्क्रीन पर। इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में बड़ी स्क्रीन की तनसीब हुई। कराची में सिंध यूथ क्लब, गुलिस्तान जौहर आर्ट्स काउंसिल में लोग बड़ी तादाद में जमा हुए। लाहौर में पंजाब स्टेडियम और निजी यूनिवर्सिटीज़ में भी बड़ी स्क्रीनें लगीं। इस्लामाबाद के F9 पार्क समेत शॉपिंग मॉल्स और निजी सोसाइटीज़ में भी बड़ी स्क्रीन्स का अहतमाम किया गया था। घोटकी, हैदराबाद, शहीद बेनज़ीरबाद, मीरपुर खास और लाड़काना में भी बड़ी स्क्रीन्स की तनसीब हुई। वाशिंगटन में प्रेसिडेंट ट्रंप से हमारी बड़ी मुफीद और बहुत ही प्रोडक्टिव मीटिंग हुई। मेरी ये पहली उनसे मुलाकात थी, तो मैं ये बात बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ कि ये मीटिंग इंतहाई अच्छे माहौल में थी। इससे पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में बेहतरी आनी शुरू हो गई हुई है, उसमें मज़ीद मजबूती आएगी।
सदर ट्रंप से मुलाकात के बाद पाक अमरीका ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज़म। लंदन में समुंदर पार पाकिस्तानियों से खिताब में कहा, वाशिंगटन में अमरीकी सदर से मुलाकात अच्छे माहौल में हुई जो इंतहाई मुफीद रही। ट्रंप की सदारत इजलास में 6 मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं ने शिरकत की। इस इजलास के जल्द मुस्बत नताइज सामने आएंगे। गजा में 64,000 से ज़ायद बेगुनाह बच्चों, नौजवानों, बुजुर्गों और ख़वातीन को शहीद किया गया। ऐसा जुल्म हमने पहले कभी नहीं देखा। दुआ है गजा में जल्द अज जल्द इस जुल्म का खात्मा हो। मजीद कहा, जंग में पाकिस्तान ने दुश्मन को शिकस्त फाश दी। UN इजलास में पाकिस्तान का बेहतरीन मुकदमा पेश किया। कश्मीर का मुकदमा भी अक़वाम मुत्तहिदा में लड़ा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन आमद। इस्तकबाल के लिए हाई कमीशन में रेड कारपेट बिछाया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार, वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी हमरा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी फोरम में गजा के लिए भरपूर आवाज़ उठाई। तमाम मुस्लिम ममालिक ने पाकिस्तान का साथ दिया। हमारी तवज्जो पाकिस्तानी मईशत पर है। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा में मुंह तोड़ जवाब। भारतीय मंदूब भाग निकला। सेकंड सेक्रेटरी मोहम्मद राशिद ने भारत के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा, भारत खुफिया और सरहद पार दहशतगर्द नेटवर्क चलाता है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी सतह पर मजबूत सतून है। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा में नाम बिगाड़ने की कोशिश की। खुद मुख्तार रियासत के नाम का मजाक उड़ाना गैर शाइस्तगी और अवाम की तौहीन है। भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक़ पामाल हो रहे हैं। एक और दहशतगर्द का इबरतनाक अंजाम। दाइश खुरासान का कमांडर मोहम्मद एहसानी उर्फ अनवार अफगानिस्तान में मारा गया। दहशतगर्द 2022 के पिशावर कूचा रिसालदार धमाके का मरकजी सोलतकार था। ज़राए के मुताबिक एहसानी ताजिक खुदकुश बमबारों को पाकिस्तान लाने और तरबियत देने का भी जिम्मेदार था। ऑपरेशन में अफगान शहरी समेत दाइश खुरासान के 3 दहशतगर्द मारे गए। कश्मीर एक्शन कमेटी में फूट पड़ गई। अवामी एजेंडे से दूर होने पर तकसीम का शिकार। अहम रुकन ने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया। कहा, अवामी मसाइल के हल के लिए बनाई गई कमेटी ने समत खो दी है। महदूद मफादात कमेटी के मरकजी एजेंडे पर असरअंदाज हो रहे हैं। कुछ अफराद जो पहले कमेटी का सतून समझे जाते थे अब खुद को अलग कर रहे हैं। कमेटी के मौजूदा तरीक़ाकार से मुतमईन नहीं, मजीद इसका हिस्सा नहीं बन सकते। आज़म पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने वफाकी वुज़रा पे एक कमेटी को पूरे अख्तियारात दे के भेजा। जो चीजें 8 दिसंबर को कुआले के अंदर तय हुई वो क्योंकि ऑलरेडी तयशुदा थी, उसके ऊपर अमल दरामद हुआ। मैं 100% जो मामला तय हो गए थे, मैं जाती हैसियत में मैं उनके साथ खड़ा हो गया था। जब ये हमारे साथी निकले, मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने चाह रहा था कि आखिरकार जो इज्तिमाई तौर पर अवामी मुफादात की जो बात हो गई है, तो फिर ये 2 पॉइंट्स के ऊपर हमारा डेडलॉक नहीं होना चाहिए था। हमारे बेशतर मुतालबात हुकूमत ने तस्लीम कर लिए। मेंबर अवामी एक्शन कमेटी बाग सरदार इफ्तिखार का एतराफ़। कहा, सिर्फ 2 मुतालबात पर डेडलॉक था, मुज़ाकरात जारी रहने चाहिए। 2 मुतालबात पर इख्तलाफ होना एहतजाज की बुनियाद नहीं बनना चाहिए था। कौमी मफाद में एहतजाज की बजाय बातचीत ज़रूरी है। हुकूमत की संजीदगी को देखते हुए मुस्बत रद्द अमल देना चाहिए था। अगर हम मुत्तहिद रहते तो मुज़ाकरात जारी रखते तो बहुत जल्द तमाम मसाइल हल हो सकते थे। अवाम को रिलीफ देने के लिए दानिशमंदी से काम लेना चाहिए था। IMF को गर्दिशी कर्ज मुकर्ररा हदफ से पहले ख़त्म करने की यकीन दहानी। तराई के मुताबिक मिशन को पावर डिवीजन की जानिब से तवानाई शोबे में इस्लाहात पर ब्रीफिंग। IMF का गर्दिशी कर्जे के इनफ्लो के जल्द खात्मे का मुतालबा। बैंकों के साथ हालिया मुआहदे से गर्दिशी कर्ज के बहाव में कमी बारे आगाह किया। पावर डिवीजन ने कहा, मुआहदे से सरमाकारों का एतमाद बढ़ेगा। कर्ज मुआहदे से सार्फिन पर कोई नया बोझ नहीं आएगा। अदायगी पहले से लगे ₹3.23 फी यूनिट सरचार्ज से होंगी। जायजा मिशन की आज वज़ीर ख़जाना और सूबाई हुकाम से मुलाकातें होंगी। मुआशी सूरत-ए-हाल समेत सूबाई बजट सरप्लस अहदाफ बारे जायजा लिया जाएगा। सैलाब गुजर गया, तबाही के असरात अभी बाकी। जलालपुर पीरवाला में माँ और बेटी सैलाबी पानी में डूब गईं। खातून की पानी से गुजरते हुए शहर पहुंचने की कोशिश। 40 साला माँ और 12 साला बेटी सैलाब के पानी में जा गिरी। खानदान के सरबराह ने 2 बच्चों को बचा लिया। लाशें निकाल दी गईं। जलालपुर पीरवाला के मुकामी अफराद का रोजगार भी शदीद मुतासर।
सतलुज की बेरहम मौजें सब कुछ बहा ले गईं। मोटरवे इंटरचेंज से मुत्तसिल होटल, सुपरमार्केट्स, शॉपिंग सेंटर्स, पेट्रोल पंप्स मुतासर। सिंध हुकूमत सैलाब मुतासरीन के लिए एक कदम और आगे, मुतासरा इलाकों में मवेशियों की वैक्सीनेशन मुहिम का ऐलान। वज़ीर लाइफ स्टॉक सिंध मोहम्मद अली मलकानी ने फौरी वैक्सीनेशन की हिदायत कर दी। सैलाबज़दा इलाकों में मोबाइल वेटरनरी टीमें भिजवाई जाएंगी। वबाई अमराज का फैलाव रोकने के लिए तमाम अजला को हंगामी अलर्ट जारी। कोर कमांडर गुजरांवाला की तलबा के साथ खुशखबर नशस्त। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद इमदाद हुसैन शाह की मार्का हक पर तलबा से गुफ्तगू। तलबा का ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की तारीखी फतह पर पाक फौज को खराज तहसीन। कोर कमांडर गुजरांवाला का कश्मीरी अवाम की कुर्बानियों को खराज अकीदत। कहा, इत्तेहाद, मेहनत और मुस्बत सोच ही कामयाबी की जमानत है। इस मौका पर फौजी साजो सामान की खसूसी नुमाइश का भी एहतमाम। पाक अमरीका बहरी ताल्लुकात में नई पेशरफ्त। USS वैन वी मेयर का दौरा। पाकिस्तान अमरीकी जहाज़ का दौरा खत्ते में बहरी सलामती और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरक आज़म का आगाज़। अमरीकी बहरी कमांडिंग ऑफिसर की कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रियर एडमिरल अब्दुल मुनीब से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। लापता DSP मस्तूंग रफीक मेंगल बाजियाब। SP मस्तूंग सरदार शरियार खान की भी तस्दीक। कहा, DSP रफीक मेंगल बखैरियत मस्तूंग पहुंच गए। उनसे गाड़ी और मोबाइल फ़ोन छीन लिया गया। DSP मस्तूंग 2 रोज़ कबल सरकारी गाड़ी समेत 100 अरब से लापता हो गए थे।